देवजनों मेरे सामने हॉट सीट पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए बैठी हैं हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट अंकिता शर्मा जी। तालियों के साथ इनका स्वागत है। थैंक यू। और आज हम आशा करते हैं कि ये अपने ज्ञान के दम पर ऐसा खेल खेलेंगी कि देखने वाले न केवल ताली बजाएं बल्कि साथ साथ इनके मुस्कुराएं भी। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूं कि अंकिता शर्मा जी ककीरा हिमाचल प्रदेश से हैं और वहां पर ये गिफ्ट शॉप संभालती हैं। हाँ जी। कल इनका खेल शुरू होने से पहले क्या हुआ कि वहां से जब यहाँ आए तो फूट फूट के रोने लग गई। बहुत हमने कोशिश की, संभाला, बातचीत की, 2-3 टिश्यू का बॉक्स खत्म हो गया हमारे हाथों से, 4-5 गिलास पानी खत्म हो गया, फिर भी ये शांत नहीं हुई। इतने में क्या हुआ कि हूटर जी जो थे वो बड़े दयावान थे। उन्होंने कहा बेचारी रो रही है, हूटर बजा दिया, खेल समाप्त हो गया। अब आप ये बताइए कि आप संभली हुई हैं या नहीं? सर बहुत ज्यादा संभली हुई। बहुत ज्यादा संभल हाँ गई ना, जी। बस यही सुनना था हमें। ओके सर एक बात है सर, जी। हम सभी ये जानते हैं कि हमारे मम्मा पापा की पैरों में जन्नत होती है। तो मैंने ये कभी जिंदगी में सोचा था कि अगर मैं कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल होंगी तो मैं सबसे पहले अपने मम्मा पापा के चरण स्पर्श करना चाहूंगी। जी जी, आज्ञा है आपको। थैंक यू। सर और ये आपके लिए मेरे भैया ने स्पेशली भेजा है। ओ बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद तो आपका। आ नहीं बहुत ही पाए। सुंदर होती है हिमाचल की टोपी ये और हिमाचल इसे की मैं टोपी। अवश्य पहनूंगा। धन्यवाद। और ये मैं आपको पहना दूं प्लीज। बिल्कुल पहना दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you। थैंक यू। आइए बैठ। ऑलराइट अंकिता जी, आप हिमाचल प्रदेश से है और हाँ जी। ककीरा हाँ जी ये है कहाँ हिमाचल प्रदेश? सर, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ओके। हाँ जी, चंबा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे टाउन्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल टाउन्स हैं और उनमें से ही एक मेरा ककीरा है। चंबा एक बहुत ही सुंदर सी जगह है, बहुत पुरानी डायनेस्टी है ये। यहाँ पे बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मौसम होता है, 1 सेकंड में आने वाली और 1 सेकंड में चली जाने वाली धुंध। आपको सब कुछ नजर आ रहा होगा और एकदम से आपके आंखों के सामने से सब कुछ ओझल हो जाएगा। सबसे खूबसूरत होता है यहाँ की बरसात, एकदम से सब कुछ ही नया हो जाता है। वही पहाड़ आपको पतझड़ के मौसम में ब्राउन नजर आएंगे और वो एकदम से हरे हो जाते हैं। ये सारे पहाड़ मेरे घर से दिखते हैं। जब मैं सुबह उठती हूँ तब मैं इन्हीं पहाड़ों को देखती हूँ, शाम को भी इन्हीं पहाड़ों से ढलती हुई धूप और रात का हसीन नज़ारा। मतलब जो लोग इतनी दूर से पैसे खर्च के देखने आते हैं वो चीज़ हमें ऐसे सुबह शाम मिल रही है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या चीज़ हो सकती है हमारी ज़िंदगी में। ककीरा मेरे लिए तो मेरी पूरी ज़िंदगी है, मेरा बचपन, मेरा अभी तक की स्कूलिंग, सब कुछ यहीं पे हुआ है। मेरा दिन शॉप से ही शुरू होता है और शॉप पे ही ख़त्म हो जाता है। मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी बस शॉप 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 ही है। पहाड़ों में हमेशा लोगों में कनेक्टिविटी होती है। मेट्रो सिटीज़ में ये होता है कि आप मतलब बेशक आप एक बिल्डिंग में रह रहे होंगे पर आपको यही नहीं पता होगा कि उस बिल्डिंग में है कौन है। पहाड़ों में और मेट्रो सिटीज़ में सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि यहाँ की सुंदरता और यहाँ की शांति। पहाड़ हमें मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी कैसे खड़े रहना है वो सिखाते हैं। जैसे कि इतनी आंधी आती है, इतने तूफान आते हैं, इतने कभी बादल फट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, फिर भी पहाड़ जो है वो बिल्कुल स्टिल के स्टिल रहते हैं। वो हमें सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है इन माउंटेन से ही कि कैसे आपको अपनी ज़िंदगी को एक स्थिर रखना है, मुश्किलों में ज़्यादा घबराना नहीं है।
कितना सुंदर स्थान है ये, बहुत ही कितना ज्यादा। सुंदर, हाँ जी। एकदम हॉलिडे डेस्टिनेशन जैसे लगता है। आपको जब जाना पड़ता है हॉलिडे पे तो कहाँ जाती हैं आप? मेरी बर्थ प्लेस ही ऐसी है कि मुझे हॉलीडेज में जाने का कहीं, मतलब अगर आप विंडो भी खोलोगे ना कोई, तो आपको यही नजारा देखने को मिलेगा सुबह जी, से शाम जी। तक। हाँ जी। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत बहुत बधाई आपको। आप आए हो कभी सर? हाँ, वहाँ उतनी दूर तो नहीं गया हूँ मैं, सर प्लीज आइएगा। अवसर मिला तो अवश्य आऊंगा। खाना वाना पकाने हाँ जी लेती बनाती हैं हूँ। आप? हाँ जी सर बनाती हूँ, बट मतलब ऐसे नॉर्मल दाल चावल ऐसे वो नहीं बनाती हूँ ना, वो मम्मा बनाते हैं। फिर अच्छा, तो फिर आप क्या बनाते हैं? मैं जैसे स्पेशल चीजें होगी, जैसे पास्ता हो गया, मोमोज हो गए। हाँ जी। ये मोमो कई बार हमने नाम सुना है देवी जी। सर पहाड़ों में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि मोमो होता क्या है, सर मैं आपको बना के खिलाऊंगी पक्का। और इतनी देर कौन इंतजार करेगा? बड़ा अजीब सा नाम है, मोमो। स्वाद चला जाए अगर कोई बोले का भैया मोमो खाओगे, है कि नहीं? सर आप एक बार ही खाओगे ना तो आप इसी का नाम लोगे बार बार। अच्छा ये है, हाँ जी। ठीक है, जब तक खा नहीं लेते तब तक शांत रहेंगे।